गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में पुनीत लेगा मन्नत से बदला। जी हाँ, मन्नत और विक्रांत दोनों से ही पुनीत को काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, ये सबको पता है। और लेकिन अब क्योंकि जब अनु की शादी होने जा रही है और काफी दिन से पुनीत का जो कैरेक्टर है उसे रोक के रखा गया था, अब लेकिन वो कैरेक्टर बाहर निकल कर सामने आने वाला है और जो तबाही मचाने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इस बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले तो विक्रांत को हो चुका है मन्नत से प्यार। फाइनली उसे इस बात का रियलाइजेशन उसके फादर की ही हेल्प से, और कहीं ना कहीं वो तो जो भी कंफ्यूजन था वो अब दूर हो चुका है। ही नोस की दैट ही लव्स मन्नत। तो अब वो अपने इमोशंस जो हैं वो खुल के दिखा रहा है और काफी सारी चीजें हो रही हैं। मन्नत भी कहीं ना कहीं विक्रांत पे अपना हक जमाते हुए नजर आ रही है और उसे भी ये सारी चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन विक्रांत का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसे में विक्रांत जो है वो मन्नत को, वो रात में जा रही होती है घर से और उसी वक्त पर विक्रांत जो है वो मन्नत को रोक लेता है और उसे पकड़ कर उसका मुंह दबा लेता है। उसे कुछ बात करनी होती है और ये जो हरकत होती है कि मन्नत को पर्दे में लपेट लेना और उसका मुंह दबाना, ये कहीं ना कहीं मन्नत को अच्छा नहीं लगता है। तो मन्नत जो है विक्रांत का हाथ काट लेती है और कहती है कि किसी ने मुझसे कहा था कि अगर कोई आपसे जोर जबरदस्ती करे तो उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। तो ऐसे में विक्रांत थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे तुमसे बात करने के लिए सोचने समझने की जरूरत है। तो ऐसे में मन्नत कहती है हाँ। अब मन्नत ऐसा कह तो देती है और ये जो बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मोमेंट हो सकता था, शायद उसे कहीं ना कहीं खराब भी कर देती है। ऐसे में जब वो वहां से जाने लगती है तो विक्रांत उसे नहीं रोकता है। तो फिर मन्नत उसका मूड सही करने के लिए, और कहीं ना कहीं मन्नत को खुद बुरा लग रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो वो फिर विक्रांत से कहती है कि आप मुझे रोकेंगे नहीं। विक्रांत कहता है ऑब्वियसली नॉट, तुम्हें अगर बात करनी है तो तुम कर सकती हो, रुक सकती हो। तो फिर वो रुकती है और बोलती है कि विक्रांत आपको क्या बात करनी थी मुझे बताइए। तो फिर विक्रांत उसे सॉरी और थैंक यू दोनों ही कहता है और कहता है कि मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, और अनु के लिए वेरी वेरी थैंकफुल कि अनु की शादी अब दोबारा से हो रही है, तय हो गई है। वो काफी खुश होता है। ऐसे में हम ये सारी चीजें जो हो रही हैं इन बातों से नोटिस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मन्नत भी विक्रांत को बहुत पसंद करती है और जल्द ही विक्रांत जो है वो मन्नत को अपनी बात कहने वाला है। उसके लिए एक वो लॉकेट खरीद के लाता है और मल्ला को दिखाता है, पूछता है कि ये कैसा लग रहा है। मल्ला को लगता है पहले कि ये मेरे लिए है, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि ये मन्नत के लिए, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है और उस वक्त पर मन्नत जो है विक्रांत को उस पोजीशन में देख लेती है, मल्ला को वो लॉकेट दिखाते हुए। कहीं ना कहीं वो जो है वो कुछ गलती उसके दिमाग में चीजें आ रही है मन्नत के, और उसने देख लिया है। अब उसके दिमाग में शायद ये ना हो कि विक्रांत और मल्ला एक दूसरे को पसंद करते हैं, और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने का काम करने वाला है पुनीत। अब पुनीत सुधरने से रहा है तो वो बॉबी का बेटा ही। ऐश्वर्या के इशारों पे वो काम करता है। अब ऐश्वर्या के कहने पे इस पूरे जो सगाई और शादी वाला सीन होने वाला है ना अनु का और निखिल का, इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से पुनीत जो है वो बहुत अच्छा बनेगा मन्नत के सामने, और मन्नत और विक्रांत के बीच में दरार पैदा करने का काम, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने का काम जो है वो मल्ला और पुनीत मिलकर करने वाले हैं। अब इन दोनों की वजह से ये जो कुछ फीलिंग्स, ये जो कुछ भी प्यार हवाओं में फिजाओं में उड़ रहा था, उस पर रोकने लगने वाली है और चीजें काफी ज्यादा बिगड़ती हुई भी नजर आने वाली हैं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।